students, let's discuss about electron. So electron is a fundamental particle which is present each and every substance. सबसे पहले क्या है, साइंटिस्ट जब गैसेस के अंदर से करंट पास करने के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, किसमें, कैथोड ट्यूब के अंदर. सो उसमें क्या था, कैथोड या डिस्चार्ज ट्यूब कह लीजिए. कैथोड रेज जनरेट हुई, कैथोड रेज पैदा हुई, और कैथोड रेज हर सब्सटेंस से पैदा हो सकती है. और कैथोड रेज वास्तव में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का समूह है. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ग्रुप दे फॉर्म कैथोड रेज. सो कैथोड रेज means a collection of electrons. collection of electrons. दूसरा, रेडियोएक्टिव जो पदार्थ हैं उनमें से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, बीटा रेज निकलती हैं. ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं या कह लीजिए क्रियाएं हैं, ओके, जो बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हर पदार्थ में प्रेजेंट होते हैं. दूसरा कि इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हमें पता है या बार बार ये चीज प्रूव हो चुकी है. पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैव ए वेल डिफाइंड मास. सो इलेक्ट्रॉन का अपना क्या है कि वेल डिफाइंड मास होता है. कितना मास है भाई, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. हालांकि मास बहुत ही कम है, लेकिन है तो मास ही, वेल डिफाइंड. ये मास की वैल्यू है किसी इलेक्ट्रॉन की. दूसरा क्या है भाई कि इनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. एन इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज एंड द वैल्यू इज 6.1 इंटू 10⁻19 कूलम. राइट, क्या होता है ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. ये चार्ज की वैल्यू है जो इलेक्ट्रॉन पे होता है, और इसे हम 1 यूनिट चार्ज कहते हैं. तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन हैज ए वेल डिफाइंड वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम. और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे mvr, जैसे mvr ये फार्मूला है, ठीक है. और ये एक वेल डिफाइंड वैल्यू होती है. उसमें m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसमें मास भी आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, और ये रेडियस भी आ रहा है उसके पाथ का, जो कि क्या होता है, पाथ क्या होता है, ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द. लेकिन यहां पर एक बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पाथ है वो वेल डिफाइंड नहीं है. जो इलेक्ट्रॉनिक पाथ है वो वेल डिफाइंड नहीं है. राइट, या हम इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है किसी भी एटम में किसी भी गिवन टाइम के ऊपर, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते. ये क्या है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. क्या कि वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन, राइट, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट ए गिवन टाइम. एट ए गिवन टाइम, ये दो बात कहते हैं कि हम क्या है, कभी भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं पता कर सकते एक साथ. It is not possible to determine the exact values of position and velocity of an electron present in an atom at a given time, or you can say simultaneously. एक साथ मतलब क्या है, तो अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, देखिए ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहां पर है एग्जैक्टली, और इसकी पोजीशन यहां पर है, तो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से इतना दूर है, और यहां पर इसकी वेलोसिटी की वैल्यू ये है. तो पोजीशन और वेलोसिटी दोनों की वैल्यू एक साथ हम एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते इलेक्ट्रॉन के लिए.
ये एक चीज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। इसको हम क्या है, वेव लाइक मॉडल भी कहते हैं। किसका, वेव लाइक मॉडल ऑफ एन एटम, राइट। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं भाई कि पिछले लगभग 200 साल से मॉडर्न साइंस के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही क्या कह लीजिए, क्या बोलेंगे हम, रियलिटी है, रियल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसको हम आगे फर्दर छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं कर सकते। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया जा सकता है, ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम